Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is lesson number 8. The name of chapter is soil. Okay. तो soil क्या होती है आपको पता ही है. Soil is important to plants, animals and humans. कि soil हमारे किसके लिए important है? Plants के लिए भी, animals के लिए भी और humans के लिए भी. ठीक है. Because plants grow in soil and many animals live in burrows in soil. कि कुछ animals हमारे किसके अंदर रहते हैं? ब्यूरो के अंदर यानी बिल के अंदर रहते हैं. किस में होता है वो भी? सोयल के अंदर. वी ग्रो प्लांट्स फॉर फूड इन सोयल एंड यूज़ इट टू बिल्ड आवर होम्स. कि हम क्या करते हैं? प्लांट्स को किस में ग्रो कराते हैं? सोयल के अंदर. एंड यूज़ इट टू बिल्ड आवर होम्स. और किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने होम्स बनाने के लिए. किसका यूज़ करते हैं हम? सोयल का. ओके. सो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं रिलेटेड टू सोयल. ओके. तो इनको सारे को आपको क्या है, इस ग्रिड में फाइंड आउट करना है. ये ग्रिड दी हुई नीचे, इसमें फाइंड आउट करना है. तो यू कैन इजली फाइंड आउट देम एंड ट्राई. ओके. तो ये आपको जिगजैग मैनर में भी मिलेंगे कुछ ऐसे. ठीक है. जैसे ह्यूमन से हमारा ऐसे वर्ड जिगजैग मैनर में भी मिलेंगे और अप टू मतलब लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में मिल जाएंगे वर्ड्स आपको. ठीक है. ये आपको खुद फाइंड आउट करने हैं. तो देखो, सोयल फॉर्म्स द टॉप मोस्ट. आप जो प्रीवियस क्लासेस में रीड कर चुके हो. सोयल फॉर्म्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. की सोयल क्या फॉर्म करती है? सबसे अर्थ की टॉप लेयर को क्या करती है? फॉर्म करती है. द फॉर्मेशन ऑफ सोयल इज अ स्लो प्रोसेस एंड टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स. कि जो फॉर्मेशन होती है सोयल की वो क्या है? एक स्लो प्रोसेस है और टेक टाइम लेती है बहुत ज़्यादा. ओके. मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेती है किसकी? सोयल की फॉर्मेशन के लिए. बिकॉज रॉक्स वगैरह की वेदरिंग के बाद, उनकी ब्रेकिंग के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है? हमारे सोयल की. प्लांट्स ग्रो वेल इन सोयल दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. कि इसमें कौन सी सोयल में प्लांट ग्रो करते हैं जिसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं. बिकॉज प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स. सोयल इज होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कि सोयल क्या है? एक लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक होम का काम करता है. ठीक है. उनका घर बनता है एक. बिकॉज सारे एनिमल्स होते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं. लूज सोयल कैन गेट इरोडेड बाय विंड एंड एयर. की लूज सोयल हमारे क्या कर जाती है? ब्लोन अवे हो जाती है. किसके साथ? एयर के साथ, वाटर के साथ. ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इज सोयल. तो सोयल होती क्या है? द लूज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. की क्या होता है? लूज मिक्सचर होता है. मिक्सचर होता है किसका? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. की इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं हमारे और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं. इनऑर्गेनिक कैसे? जैसे रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, स्टोन्स वगैरह. ठीक है. और ऑर्गेनिक कैसे? कि जैसे इसके अंदर पोटेशियम, मतलब ये सारे जो कैल्शियम, ये जो सोयल के अंदर हमें सारी वो मिलती है. ठीक है. जो हमारे केमिकल्स मिलते हैं ऑर्गेनिक. ओके. तो ये सारे दोनों मिक्स होकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो हमारे मटेरियल्स होते हैं क्या फॉर्म करते हैं? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट की क्या करते हैं? अपर मोस्ट लेयर को क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं. जिसको हम क्या बोलते हैं? सोयल. क्या होती है? हमारी अपर मोस्ट लेयर ही तो होती है सोयल की. ठीक है. जो अर्थ के ऊपर जो आपको सबसे पहले लेयर मिले उसी को क्या बोलते हैं हम? सोयल. तो सोयल इज मेड अप ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड डिकेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. की हमारी सोयल किससे बनी होती है? कुछ रॉक पार्टिकल से, रॉक्स के जैसे स्टोन्स वगैरह के जो पार्टिकल्स, रॉक जब हमारी ब्रेक होती हैं. एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. की जो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं. ठीक है. जब वो मतलब डिके हो जाते हैं यानी सड़ जाते हैं. ठीक है. उनके डिकेइंग के बाद, उनके डिकम्पोजिशन के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है? सोयल की. सोयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विदाउट विच लाइफ वुड बी पॉसिबल. कि जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं, वुड बी इम्पॉसिबल. कि जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नेचुरल रिसोर्स है. बिकॉज क्यों है? बिकॉज प्लांट्स ग्रो इन सोयल. प्लांट्स किस में ग्रो करते हैं? सोयल में. और हम किस पे डिपेंड होते हैं? किस पे डिपेंड होते हैं हम फूड के लिए? प्लांट्स पे. तो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी हमारी. इट फॉर्म्स ए हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट का काम करता है. बिकॉज सारे हैबिटेट क्या होता है? एनी प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव. की कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे लिव करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे भी लिव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. जैसे आप जहाँ पे रहते हो वो आपका क्या है? हैबिटेट ही है. ठीक है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है
हैबिटेट की तरह एक्ट करता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स सच एज मिलीपैड्स, अर्थवॉर्म्स, आंट्स, टर्माइट्स, माइस एंड रैबिट्स। देखो मिलीपैड्स क्या होते हैं, मिलीपैड्स होते हैं जैसे हमारा स्नेक होता है ना, ऐसे ही होते हैं, बट उनका साइज होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल मतलब स्नेक के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे हमारी ये होती है ना लिजार्ड और स्नेक के बीच का एनिमल होता है, वो कुछ ऐसा ही होता है। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म पता है आपको, बारिश के बाद जो हमारे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं सोयल से, उनको हम अर्थवॉर्म्स। आंट्स, चींटियाँ, टर्माइट्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे माइस, जो हमारे रैट होता है, रैबिट्स, खरगोश, ठीक है। टर्माइट्स क्या होते हैं, ये तो रह ही गया हमारा, ये भी एक एनिमल होता है लाइक टोरटोइज, ओके। तो ह्यूमन्स यूज सोयल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कंस्ट्रक्टिंग होम्स, डैम्स, रोड्स एंड मेकिंग अर्थन पॉट्स। कि ह्यूमन्स किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, क्रॉप उगाने के लिए, होम बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और अर्थन पॉट्स की जो पोट होते हैं उनको बनाने के लिए, जिसमें वो क्या कर सके, प्लांट्स को ग्रो करा सकें। तो इन सब में किसका यूज होता है, सोयल का। नेक्स्ट है सोयल फॉर्मेशन। सोयल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये हमने इंट्रोडक्शन में ही रीड किया था कि जो हमारे सोयल होती है, सोयल की फॉर्मेशन में कम से कम भी 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। और कैसे फॉर्म होती है हमारी सोयल, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स की ब्रेक डाउन के साथ फॉर्म होती है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक होना, ठीक है। तो वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, की ब्रेक डाउन होना रॉक्स का, ठीक है। जैसे आप जहाँ कहीं भी जाते हो, आपने रॉक्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह देखे हैं, तो आपने देखा होगा वो ब्रेक भी होते जाते हैं हमारे, ठीक है। तो उनकी ब्रेकिंग के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, किसके एक्शन से, विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस, या फिर प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्प से वो किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में। तो वेदरिंग इज ए वेरी स्लो प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, कि ये प्रोसेस होती तो कंटिन्यूसली लगातार होती तो जाती है, बट कैसी प्रोसेस है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर लार्ज रॉक्स टू बी वेदर्ड इनटू पार्टिकल्स ऑफ सोयल, कि ये कितना टाइम लेती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है, किसके लिए, लार्ज रॉक्स टू बी वेदर्ड इनटू पार्टिकल्स ऑफ सोयल। हज मीन्स लार्ज, कि लार्ज अमाउंट की जो हमारी पार्टिकल्स, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकें, स्मॉल पार्टिकल्स में। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, यहाँ पे 3 टाइप्स की होती है हमारी वेदरिंग। फर्स्ट इज़ फिजिकल वेदरिंग, सेकंड इज़ केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो फर्स्ट देखो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू पार्टिकल्स, की क्या होती है, फिजिकली ब्रेक डाउन होता है किसका, रॉक्स का, किसमें, पार्टिकल्स में। जैसे किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, और चेंज इन टेम्परेचर। विंड की हेल्प से कैसे, कि जैसे मतलब ज़्यादा स्टॉर्म वगैरह आ जाए तो क्या हो जाएगी, वो रॉक्स हमारे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वाटर की हेल्प से अगर फ्लड वगैरह आ जाए तब भी हमारी रॉक्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और टेम्परेचर में चेंज, जैसे हमारी क्या होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें भी तो क्या हो जाता है, हमारी रॉक्स क्या हो जाती हैं, ब्रेक। तो इट इज़ आल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं हम इसको, एज देर इज़ नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक, बिकॉज इस जो ये हमारी वेदरिंग होती है इसमें केमिकल कंपोजिशन में, यानी जो उसके अंदर जो प्रेजेंट है, जो केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उसमें क्या कोई भी चेंज नहीं होता, वो जैसी थी ऐसे ही रहती है, वो एज इट इज़। सिर्फ क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं किस में, स्मॉल पार्टिकल्स में। तो देखो फर्स्ट इज विंड। स्ट्रॉन्ग विंड्स कोज रॉक्स ऑन स्लोप्स टू रोल, कि स्ट्रॉन्ग जो विंड होती है वो क्या करती हैं, रोल यानी स्लोप होना, यानी फिसलना, रोल की तरह फिसलना स्टार्ट हो जाती है हमारी, हिट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, एक दूसरे के साथ वो हिट करती हैं, टकराती हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रैगमेंट्स में। These fragments and sand are blown against larger rocks and wear them down into particles. ये क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से ब्लोन होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, और कहाँ जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन किस में हो जाते हैं, पार्टिकल्स में। दिस लूज पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड टू अदर प्लेसेस, और विंड की हेल्प से वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर, फिर क्या किए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं। तो देखो ये हमारी रोक थी, ये विंड क्या करेगी, इसके जिसमें जो इसमें सैंड में कन्वर्ट हो चुका है उसको क्या करती रहेगी, आगे पास आउट। तो ये हमारी वेदरिंग बाय विंड होती है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर क्या करता है, तो देखो वाटर में कैसे होती है ब्रेक डाउन, की फर्स्ट हमारी रोक थी, ठीक है,
वाटर इसमें क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है, कोलेक्ट हो गया। तो इसमें क्या हो गया, वाटर फ्रीजेज एंड एक्सपेंड्स फोर्सिंग क्रैक टू वाइडन, कि इसमें वाटर क्या हो गया, फ्रीज हो गया हमारा, यहीं पे जम गया। तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, क्रैक करना स्टार्ट कर देगा इसको, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होगी। अब क्या होगी, यहाँ से जो आइस थी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाटर गेट्स डीपर इनटू क्रैक अगेन, और वो वाटर फिर से क्या कर देगा, उस कंप्लीट को क्रैक कर देगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आइस मेल्ट होती रहेगी और आइस फ्रोजन होती रहेगी। तो रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज फर्दर क्रैक टिल रॉक स्प्लिट्स, कि ये प्रोसेस हमारी क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। कब तक, जब तक हमारा मतलब ये सारा कंप्लीट ब्रेक डाउन ना हो जाए, स्प्लिट ना हो जाए कंप्लीट का कंप्लीट, कि एक बार एक्सपेंशन एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक बार आइस में कन्वर्ट, एक बार किस में कन्वर्ट, दोबारा से वाटर में कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चेंज इन टेम्परेचर, द सरफेस ऑफ रॉक्स आर वार्म्ड बाय सनलाइट ड्यूरिंग द डे, कि डे के टाइम पे क्या होता है, जब सनलाइट होती है तो सरफेस हो जाता है वो कैसे हो जाता है, वार्म हो जाता है। एंड बिकम कूल एट नाइट, और कूल नाइट में क्या हो जाता है, कूल। तो इसमें भी क्या होता है कि जब ये हमारी क्या होती रहती है, द रिपीटेड वार्मिंग एंड कूलिंग कॉजेज अनइक्वल एक्सपेंशन, कि रिपीट हो रही है हमारी, एक बार वार्मिंग हो रही है, एक बार कूलिंग हो रही है, ठीक है, नाइट में हमारी कूलिंग हो रही है, डे में हमारी क्या हो रही है, वार्मिंग। तो ये क्या करती है, अनइक्वल एक्सपेंशन फॉर्म करती है, ठीक है, अनइक्वल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कि एक बार वो एक्सपैंड हो रही है, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। एक्सपैंड कब हो रही है, दिन में उसका साइज़ ज़्यादा हो रहा है, एक्सपैंड क्या होना मतलब ज़्यादा साइज़ हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है। contraction of rocks due to which cracks are formed over the time, कि जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, क्रैक फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं टाइम के बाद। देखो ये 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं, हमने क्या बोला, 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं किसमें, सॉइल के फॉर्मेशन में, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इवेंचुअली द रॉक इज़ ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स, उसके बाद हमारी जो रॉक है वो किसमें, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा फिजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द मटेरियल ऑफ द रॉक। इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है किसके बीच में, किसके बीच में, मटेरियल ऑफ रॉक की, जो भी हमारे रॉक जो हमारी ब्रेक डाउन होनी है, और रेन वाटर के बीच में, ठीक है। तो रेन वाटर बिकम्स एसिडिक व्हेन इट डिजोल्व्स एसिडिक गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसेज हमारी किसके साथ मिक्स हो जाती हैं, रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, तो क्या बन जाती है वो, एसिडिक रेन। यानी ये देखो इन गैसेज ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये अगर रेन के साथ मिक्स हो जाए, रेन वाटर के साथ, तो क्या बन जाती हैं, एसिडिक रेन। तो इट फिल्स टू द ग्राउंड एज एसिड रेन, कि ये इट फॉल्स, की वो ग्राउंड पे गिरती हैं किसकी फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में। This rainwater chemically reacts with minerals in rocks and gradually breaks down the rocks into pieces, कि जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसके अंदर, रॉक्स के अंदर, तो वो उसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है किसको, रेन वाटर हमारा मिक्स हो जाता है, रॉक्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है किसमें, पीसीज में। तो soil that is formed by chemical weathering is that therefore different in chemical composition from the original rock, बिकॉज इसमें क्या हो चुके हैं, हमारे केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो केमिकल्स के मिक्स होने की वजह से जो ओरिजिनल रॉक के, जो हमारी पहले रॉक थी, ठीक है, उसके केमिकल्स और इसके केमिकल्स क्या हो जाते हैं, हमारे डिफरेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है।